हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 हम लोग कर रहे हैं। तो इसका जो एक्सरसाइज 5.3 है, इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फाइंड दी सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो जितना भी एपीज हमको दे रखे हैं इसमें, इनका हमको क्या निकालना है, सम। तो सम निकालने के 2 फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है। एक तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा होता है एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला जनरली हम लोग यूज करता है यहाँ पे हमको यानी कि इसका लास्ट टर्म जब हमको नहीं पता होता है, ठीक है। लास्ट टर्म का होता है जैसे ए एन का वैल्यू, जैसे ये हमारा ए पी है -37 -20 -1 टू लिखा है 12 टर्म्स है यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमको पता नहीं कि जो इसकी 12th टर्म है वो कितनी है, ठीक है। तो अगर पता हो हमको कि 12th टर्म कौन सी है, तो उस केस में हम लास्ट टर्म का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे आपको एन की वैल्यू पता हो और एल की पता है। एल मतलब लास्ट टर्म, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, ए एन, ठीक है। तो जब हमको एन की वैल्यू पता है और साथ में लास्ट टाइम हमको पता है, तो उस केस में हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और जब हमको नहीं पता है लास्ट टाइम, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 में देखो क्या है, हमको 2 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, अप टू 10 टर्म्स। तो निकालना क्या है, इनका सम, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10। तो ये एन की वैल्यू हमको दे रखी है। तो चलो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हियर यहाँ हमको देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2, ए इक्वल्स टू 2 दी है। और डी यहाँ पे कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस करके, यानी कि 7 माइनस क्या करूँगा मैं, 2, तो कितना आ जाएगा ये 5। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। एंड एन हमको दे रखा है नंबर ऑफ टर्म्स, 10 टर्म्स है, ठीक है। तो एन आ गया 10। तो फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ एन टर्म का, एस एन इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे एन की जगह मैं कितना लिख रहा हूँ, 10। तो एन अपॉन टू कितना आएगा, 10 अपॉन 2। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस एन माइनस 1। तो एन कितना है हमारे पास, 10। तो कितना आएगा, 10 माइनस 1 इंटू क्या आ गया, डी। तो डी की कितनी वैल्यू है, डी हमारे पास है 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, तो यहाँ आएगा 5 ब्रैकेट 2 2 से कितना आ जाएगा 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना आएगा 9 इंटू 5। तो 5 ब्रैकेट 4 प्लस 45, 5 इंटू यहाँ पे करते हैं 5 इंटू 45 और 4 प्लस जोड़ दो, कितना आएगा 49। तो मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है, 9 इंटू 5 का 45 आएगा, 4 कैरी आ जाएगा 24 आएगा, 245। यानी सम ऑफ 10 टर्म्स जो निकल के आया वो कितना आया, 245। तो ये था इसका पार्ट 1। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। हाँ तो बेटा पार्ट 2 में देखो क्या लिखा है, माइनस का 37 माइनस 33 माइनस 29 आपको 12 टर्म्स हमको दे रखी हैं। इसमें हमको सम निकालना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स का, 12 नंबर ऑफ टर्म्स का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर ए कितना है, माइनस का 37 है, और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस का 33, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी माइनस कितना है, माइनस का 37, और डी कितना आ जाएगा, माइनस का 33 माइनस इंटू माइनस प्लस 37, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी हमारे पास 4, ठीक है। ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू, तो अभी हम लोग निकाल सकते हैं सम ऑफ 12 टर्म्स। तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास जैसे होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 12। तो यहाँ पे एन की जगह कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पे भी 12 आएगा अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 37 है,
ठीक है, प्लस n माइनस वन, तो कितना आएगा 12 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है जी, ये 2 6 या 12 होता है, ये कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे 6 बचा, और 37 टू जो कितना होता है 7 टू जो 14, 14 का आएगा 4, 1 कैरी आ जाएगा, 3 टू जो 6 और 1 7, यानी कि माइनस का 74 आएगा, ठीक है। अब देखो प्लस ये 12 माइनस वन कितना आएगा 11, और 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 4 जा 44, वैसे देखना इधर से कर लो, 11 इंटू 4 एक स्टेप बढ़ा दो, 6 इंटू माइनस का 74 प्लस 44 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस माइनस 74 में से 44 को माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, ये माइनस का आएगा, कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है, माइनस का आएगा, लेकिन माइनस का 30 क्योंकि बड़ा है ना 74, तो कितना आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आएगा 180 माइनस का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है बाहर चला गया ये, तो इसको यहाँ पे लेते हैं 6 इंटू 74 प्लस 44, तो यहाँ पे लेते हैं इसको, कितना आएगा 6 इंटू माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 30 आएगा, ये सम ऑफ 12 टर्म्स, तो सम ऑफ 12 टर्म्स कितना निकल के आया, ये आया माइनस का 180, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ तो बेटा पार्ट थर्ड में देखो क्या लिखा है, 0.6 दिया, 1.7 दिया, 2.8 दिया, हमको 100 टर्म्स दिए, ये कब तक जाएंगे 100 टर्म्स तक, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है 100 है, तो इसका भी हमको इसी तरह से सम निकालना है, तो चलिए चलते हैं निकालते हैं इसका सम। तो यहाँ पे देखो हेयर ए की वैल्यू कितनी है 0.6 है, और डी कैसे निकलेगा 1.7 में से किसको निकालना है, माइनस कर दो 0.6, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि कैसे माइनस किया था, 1.7 में से 0.6 को माइनस करो, किस तरह से कैसे आएगा, ये 1 आएगा, पॉइंट आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 पॉइंट कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पे लिख देना कि डी हमारे पास कितना आ गया 1.1 आ गया, और n की वैल्यू आपको पता है कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रखी है 100 दिए हैं, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला इसमें, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो सम ऑफ कितनी टर्म 100 टर्म्स है ना, और 100 अपॉन कितना आ जाएगा 2, और 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.6 है, प्लस n माइनस 1 कितना आएगा 100 माइनस 1 आ जाएगा, इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 1.1, ठीक है, ये 50 से कट जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 50 आएगा, और 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 12 होता है, और यहाँ ए के बाद पॉइंट आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, प्लस यहाँ 100 में से 1 माइनस कर दो 99 आएगा, 99 को कर दो 1.1 से मल्टीप्लाई, तो देखते हैं क्या आता है, ये 50 1.2 आएगा, प्लस 99 को कर दो मल्टीप्लाई 11 से करते हैं पहले मल्टीप्लाई, तो जो भी आएगा वो कितना है, उसमें पॉइंट लगा देंगे एक डिजिट के बाद, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 99 ही आएगा, यहाँ पे भी 99 आएगा हमारे पास, तो 9 आ गया, 9 और 9 कितने 18 हो गए, 1 के लिए आ गया, ये आएगा 1089 आ जाएगा, ठीक है। तो एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, 50 ब्रैकेट, दोनों का एडिशन कर दो, 108.9 प्लस कर दो इसमें कितना 1.2, तो 1.2, तो पॉइंट के नीचे बेटा पॉइंट रखा जाता है, तो पॉइंट्स में एडिशन किया जाता है, ठीक है। तो 9 और 2 कितने हो गए 11, 1 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट अपनी जगह पे आएगा, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 0, 1 कैरी आ जाएगा, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे 110 पॉइंट कितना आ जाएगा 1, तो दोनों को जोड़ने पे आएगा, सॉरी
108 पॉइंट, हाँ जाएगा 110.1 आ जाएगा। ठीक है, इसको 50 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 50 सम ऑफ 100 टर्म कितना आएगा, 50 इंटू कितना करेंगे 110.1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इसका 1101 इंटू कितना आ जाएगा 50 करके देखो। 0 से करो 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 इंटू 5 1 जा कितना आ जाएगा 5 5 0 जा 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5, तो 0 5 0 5 5, तो एक एक के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी कि हमारे पास कितना आएगा आंसर, ये आंसर आएगा इसका 5505 5505। ठीक है, क्योंकि 0.0 आया तो कोई उसका पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब है नहीं। तो हमारे पास कितना आ गया, सम ऑफ 100 टर्म्स कितनी आ गई, ये आई 5505, 5505 आ गई। ठीक है, ये इसका पार्ट थर्ड है। चलते हैं इसके पार्ट फोर की तरफ। में देखो हमको दे रखा है एपी, तो यहाँ पे हमको पता है कि ए कितना है 1/15 है, और डी कैसे निकाल लेंगे 1/12 माइनस कर दो 1/15। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 15 और 12 का एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम हमारा वो नंबर होता है जो इन दोनों के साथ डिवाइड होता है। तो वो नंबर कौन सा है हमारे पास 60, तो 16 का एलसीएम आएगा 60 को, फिर हम एलसीएम के साथ डिनोमिनेटर को क्या करते हैं डिवाइड, जो आंसर आता है वो ऊपर क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 60 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, वो 5 1 से मीटर होगा तो 5 1 से कितना आ जाएगा 5 आएगा, माइनस फिर से हम 60 को 15 से करेंगे डिवाइड, तो 15 इंटू कितना 60 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, तो 4 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 1 से कितना आ जाएगा 4, यानी हमारा आंसर आएगा 1/60। तो डी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई क्लियर कट कितनी 1/60 है। ठीक है, जब ए है हमारे पास डी है, तो अभी हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं सम, कौन सा फॉर्मूला लगा के, ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो सम ऑफ कितनी टर्म्स है यहाँ पे 11 टर्म्स है, तो फॉर्मूला क्या आएगा n/2, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करता हूँ, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है पहले, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। n/2 कितना आएगा 11/2 2a, यानी कि 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/15, 2a प्लस n-1 तो कितना आएगा 11-1, क्योंकि n हमारे पास 11 है, इंटू डी, तो डी हमारे पास 1/, कितना है 60 है। ठीक है, तो 11/2 को ऐसे ही रखो, 2 1 जा 2/15 आ जाएगा, प्लस 11 में से 1 किया तो 10 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा 1/60, तो ये कितना आ जाएगा 10 1 जा और कितने जा 6 जा 60, और कितना बचा यहाँ 11/2 बचा है, 2/15 बचा है, और प्लस यहाँ क्या बचा 1/6 बचा है। ठीक है, अब दोनों का क्या ले लेंगे फिर से एलसीएम, किसका 15 और 6 का, तो 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा ये दो कोई नंबर ले लो जो दोनों से क्या होता है डिवाइड, कौन सा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है, यहाँ से करो 15 और 6 का एलसीएम ले ही लो, 3 के साथ करो 3 5 जा 15, 3 2 जा है ना, और 2 से कर दो 5, 2 के टेबल में नहीं आता तो ऐसे ही उतार दो 2 1 जा, और फिर 5 1 जा 1 ऐसे उतार दो, 5 दूनी 10 इंटू 30 कितना होता है 30, तो जाने कि हाँ 30 वो नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, तो 30 के साथ 15 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2, वो 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 कितना आ जाएगा 4, प्लस वैसे ही 30 को 6 के साथ करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा ये 5 आएगा, वो 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 5 1 से 5, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 11/2 इंटू दोनों को प्लस करो, ये आएगा 9 कितना आ जाएगा 30। ठीक है जी, और कितना आंसर आएगा हमारा 11 को 9 से मल्टीप्लाई करो 99 आएगा, और नीचे कितना आएगा 30 दूनी 60, 3 के टेबल से जाएगा ना ये 33 जा, और ये कितना आएगा
20 से, तो जानिए हमारा आएगा आंसर 33/20। तो ये क्या है हमारा, ये सम ऑफ कितनी टर्म्स हैं, 11 टर्म्स का सम निकला है 33/20। तो आई होप कि आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर लाइक भी कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए यहाँ पे कितना है, 7 है, और डी कैसे निकाल लेंगे, 10 1/2 -7 करके। तो ये कितना आएगा, 10 दूने 20 और 21/2 -7 करके। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, 1 कर दो तो ये 21 1 जो 21 आएगा, -7 2 जो 14 अपॉन कितना आ जाएगा 2, और डी की वैल्यू कितनी आएगी 7/2। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हमारा ई एन है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट टर्म दी है तो इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पुट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको एन की वैल्यू नहीं पता। एन की वैल्यू पता हो तो फिर डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एन की वैल्यू है नहीं, तो पहले एन की वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए एन का फॉर्मूला। तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। तो ए एन कितना हमारे पास 84 है, यहाँ पे 84 पुट करो, प्लस ए की वैल्यू 7 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7 कितनी है 2। तो 84 -7 आ जाएगा, 7 को उस तरफ शिफ्ट कर लिया मैंने। यहाँ कितना है 7/2 इंटू एन माइनस 1 आ गया। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 77 इक्वल्स टू 7/2 एन माइनस 1। तो और करके मैं 7/2 एन माइनस 1 को यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल्स टू, और ये कितना आएगा 77 इस तरफ आ जाएगा। तो एन माइनस 1 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो 77 मल्टीप्लाई ये 7/2 वहाँ नीचे जाएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, फ्रैक्शन पलट जाएगी, 2 नीचे ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो 7 1 जा कितना 11 से जाएगा। तो n माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास, 11 2 जा 22। तो n कितना आएगा, ये 22, ये माइनस का 1 वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n आएगा हमारे पास 23। ठीक है, n आ गया 23। तो n की वैल्यू आ गई। अभी हम लगा सकते हैं वो वाला फॉर्मूला, सेकंड वाला एस एन का फॉर्मूला, n/2 a प्लस एल वाला। तो n यानी कि 23 अपॉन कितना आ जाएगा 2। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू 7 है, लास्ट टाइम हमारे पास कितनी है 84 है। तो 23/2 मल्टीप्लाई बाय, दोनों को प्लस करो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, है ना 91 आएगा, कितना आएगा ये, हाँ ठीक है। तो ये आएगा इसका सम, 91 को बोल दो 23 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। दो या 93 बढ़ते 293.2। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करना पाएगा हमारा 2093/2। तो 2093/2 इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको 2 के साथ। तो 2093 2 से करते हैं इसको डिवाइड। तो 2 1 जा कितना आ गया हमारे पास, 2 1 जा 2 आ गया। ठीक है, और 0 है। ठीक है, 2 0 जा 0, 9 को नीचे आओ लेके, 2 4 जा 8, 1 बचा। ठीक है, 3 को नीचे आओ लेके, तो कितना आएगा 6 दूने 12, और कितना बचा 1 बचा। तो ये कैसे आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दिया है इसका। तो 1046 1 अपॉन नीचे कितना है 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आंसर हमको देखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आएगा 1046 1/2। ये सम निकला है कितना 23 टर्म्स का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितना है 34 है, डी यहाँ पे कितना है 32 में से माइनस कर दो 34 को, तो माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और ए एन का वैल्यू हमको दे रखा कितना है 10 है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 10 ए की वैल्यू 34 है प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है -2, तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ उसको, एन के बराबर है, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 34 प्लस इंटू -2 और साथ में क्या n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आएगा 10, और -2 इंटू एन माइनस 1 को मैं यहीं पे रख रहा हूँ और 10 ये 34 को उस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। -2 इंटू एन माइनस 1 आ जाएगा, 34 में से 10 माइनस कर दी तो कितना आएगा 24 आएगा, लेकिन किसका आएगा माइनस का, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल कर दो, n माइनस या मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, 2 इंटू एन कर दो 2n आ जाएगा, -2 1 जा 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 24, तो 2n इक्वल्स टू 24, ये 2 को उस तरफ ले जाओ प्लस का हो जाएगा, तो 2n हमारे पास कितना आ गया 26, तो n की वैल्यू है 26 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आएगा 13, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है कितनी है 13 है। तो अब Sn का फॉर्मूला लगा सकते हो S13 का। ठीक है, चलो मैं Sn लिख रहा हूँ, n/2 a प्लस कितना हो जाएगा l, तो n यानी हमारे पास कितना है हमारे पे 13 है, तो 13 अपॉन कितना आ जाएगा 2, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास 34 है, प्लस लास्ट टर्म कितनी है 10 है, तो देखो कितना आता है ये 13/2 इंटू 13 और 34 और 10 जोड़ो कितना आएगा, ये आएगा 44, तो काट दो 2 1 जा और 22 से, तो यानी कि 13 को 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 22 इंटू 13 करके, तो 3 दूनी 6 6 21 जा 22 1 जा 22, 6 आएगा यहाँ पे, 8 आएगा 286, तो 286 जो है वो सम ऑफ कितनी टर्म्स हैं 13 टर्म्स का सम। ठीक है, 13 टर्म्स का सम कितना है 286, तो ये इसका था सेकंड पार्ट। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। हाँ तो बेटा चलते हैं इसके पार्ट थर्ड की तरफ। तो पार्ट थर्ड में देखो क्या हमको इस तरह से एपी दे रखा है, तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे लिखो हेयर ए यहाँ पे कितना है -5 है, और डी कितना आएगा -8 में से माइनस करना पड़ेगा, यानी -8 माइनस ये -5 को क्या करो माइनस, तो -8 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 8 सॉरी 5 ही आएगा यहाँ पे, और लेकिन ये किसका आएगा -3, तो डी की वैल्यू कितनी है -3, और ये हमको दे रखा है ए एन, तो यहाँ से हम लोग एन की वैल्यू निकालेंगे, तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू -230 है इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3 है, तो मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ इसको, तो -230 आ जाएगा और -5 यहाँ पे लेके आता हूँ तो प्लस का हो जाएगा 5 इक्वल्स टू वहाँ पे क्या आएगा, यहाँ बचेगा प्लस इंटू -3 इंटू एन माइनस 1। ठीक है, तो ये प्लस का ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 230 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा -225। ठीक है, तो -3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी -3 को n से करो, -3 कितना आ जाएगा n माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो -225, ये प्लस का 3 भी यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस का 3 यानी यहाँ पे बचेगा, तो कितना हो जाएगा अभी -228 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा -3n बचा, तो n से सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3n का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 228, और यहाँ से n की वैल्यू निकाल दो 228 डिवाइड बाय 3 करके, तो काटो इसको, कितना आएगा ये 7 3 जो कितना होता है 21, और यहाँ पे 22 है, यानी 1 यहाँ लग जाएगा, बन जाएगा 18,
और 6 3 18, तो n की वैल्यू आएगी 76। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 76 आएंगी। तो फॉर्मूला लगाते हैं अभी एस एन का, n अपॉन टू ए प्लस एल। देखो ए प्लस एल का फॉर्मूला हम लोग क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हमको लास्ट टर्म इसकी पता है और n की वैल्यू पता है, तो n और लास्ट टर्म जब पता है तो फिर हम आराम से कर सकते हैं इसको। तो एस एन की जगह कितना आएगा, 76 आएगा, n अपॉन टू यानी 76 अपॉन टू ए प्लस एल। तो ए हमारे पास कितना है, माइनस का 5 प्लस एल, एल यानी लास्ट टर्म कितनी है इसकी, माइनस का 230। तो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ माइनस का 230, ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। 76 को 2 से करो डिवाइड तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 6 38 आएगा, ये आएगा 38, ब्रैकेट माइनस का 5 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 2 कितना आ जाएगा 30। तो 38 इंटू कितना आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 300 कितना 35 माइनस का आएगा सॉरी 235। ठीक है, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा हमारे पास आएगा माइनस का 8930। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा 8930। तो ये आएगा सम ऑफ 76 टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।